नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नैनपुर क्षेत्र के समस्त किसान संगठन के द्वारा आज भारत में किसान बंद आंदोलन जो किसानों के द्वारा किया जा रहा है उसके समर्थन में रैली निकालकर किसानों ने थाने के सामने धरना दिया। और आज अच्छी बारिश होने के कारण धान की फसल का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा धान खरीदी में बारीकियां की जा रही हैं और न ही किसानों को खाद उपलब्ध किया जा रहा है। शासन के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा खरीदी केंद्र में किसानों के द्वारा लाई गई धान को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। किसान हर वर्ष धान अपनी साफ सुथरी धान मंडी को लेकर आता है, धान बचता है। ये कोई नई बात नहीं कि पहली बार ही धान बेच रहा है, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश रिकॉर्ड के साथ मजबूरी में 1200 रुपए क्विंटल धान बेचने को मजबूर हुआ है। और बारिश में भी किसानों को यूरिया प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, इसके कारण किसानों ने बारिश में अपनी धान की फसल 400-500 रुपए में यूरिया खरीद पर नाम तक आई है। और अब जब बेचने की बारी आई है तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि हम किसानों का एक दाना खरीदें और ये पर्याप्त भंडारण किसानों को है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन आज न किसान धान बेच पा रहा है, न ही यूरिया उपलब्ध हो पा रही है। और किसानों की फसल अच्छी हुई है तो धान खरीदी करना था, लेकिन इस बार धान खरीदी का आदेशों को कम कर दिया गया था। इस संबंध में कलेक्टर मैडम से किसानों ने बात की थी तो 45 क्विंटल हो गया है, लेकिन कुल 8 से 10 गांव असंचित पटवारी की लापरवाही से हो गया है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 29 से 30 क्विंटल ही धान किसान बेचा रहा है, जबकि पैदावार अच्छी होने के कारण 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों के पास धान की है। बाकी धान किसान व्यापारियों को 1000 बार सोचने में मजबूर है। प्रशासन अपनी गतिविधियों को नहीं सुधार रहा है तो आने वाले समय में किसान मजबूर होकर रोड में उतरने को मजबूर होंगे। सर, ये जो आज किसानों का आंदोलन हुआ है, इसमें किसानों की प्रमुख मांग क्या थी और प्रशासन ने इनको क्या आश्वासन दिया है? किसानों की मुख्य मांग वो दिल्ली आंदोलन के समर्थन में रैली इन्हें निकाली थी और कुछ स्थानीय समस्याएं भी इनकी है, जिसमें धान की तुलाई कम हो रही है, धान रिजेक्ट की जा रही है, ऐसा बताया गया है उनके द्वारा। एवं असिंचित और सिंचित का मुद्दा भी कुछ गांवों में हो गया है, उसी को लेकर इन लोगों ने आज आंदोलन किया था और ज्ञापन सौंपा है। आपके समक्ष पटवारियों को लेकर कुछ आक्रोश था किसानों में? पटवारियों के द्वारा ये गांव में बैठने का है तो सीएम ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार गुरुवार बैठना है, तो सोमवार को बैठे थे, गुरुवार को भी बैठेंगे। सप्ताह में 2 दिन हल्के में रहेंगे पटवारी लोग, उनको निर्देशित कर दिया गया है। किसानों की प्रमुख मांग और आश्वासन के बाद क्या लगता है कि आप किसान फिर सड़कों पर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब उनका संभवतः निराकरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर मैडम से भी उनकी चर्चा हुई है, तो हो जाएगा निराकरण 2-4 दिन में। निरंजन भाई, आप कौन से पोस्ट में है और आज एक किसानों का जो आंदोलन हुआ, क्या विषय थे उसके? मैं किसान संगठन में भी हूँ और किसान कांग्रेस का भी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और पूर्व लैम्स अध्यक्ष जामगांव भी। क्या मामला था आज ये किसानों का आंदोलन है आपका? आज भारत वर्ष में जो किसानों का भारत बंद था, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ आज ट्रैक्टर रैली निकाले थे। और उसके साथ साथ धान खरीदी में इस बार जो भारी अनियमितताएं हो रही है कि किसानों के साथ बारीकियां की जा रही है कि एक एक दाना आप मिट्टी और मदरा साफ करके लाइए। और आज 20 दिन खरीदी हो गई, किसान अपनी धान नहीं बेच पा रहा है, व्यापारी को 1000-1200 रुपये में धान बेच पा रहा है। और इसके साथ साथ बारिश में यूरिया किसानों को महीनों लैम्सों में उपलब्ध नहीं हुआ, इससे 400-500 रुपये में व्यापारी से यूरिया किसानों ने खरीदा। और आज भी 100 से 150 क्रेडिट कार्ड हर लैम्सों में जमा है, लेकिन उन्हें एक बार भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि आप यदि एक एक दाना खरीदने की बात करते हैं, आप यूरिया को पर्याप्त किसान को पर्याप्त यूरिया भंडारण की बात करते हैं, तो किसान को यूरिया क्यों नहीं मिल पाता? और आप एक एक दाना खरीदने की बात करते हैं तो किसान को आज ये तकलीफ मंडी में क्यों झेलनी पड़ रही है? दूसरी चीज ये है, बहुत सारे 8-10 गाँव हमारे नैनपुर क्षेत्र के ऐसे हैं जिन्हें पटवारी की लापरवाही के द्वारा या तहसीलदार की जिसकी भी लापरवाही बोले, वो आज सिंचित कर दिया गया, सिंचित रकबा को, जबकि कमांड एरिया का वो पैसा बटा रहा है नहर का, इसके बाद असिंचित कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि पर हेक्टेयर 29 से 30 कुंटल धान ही उस रकबे पे चढ़ पा रही है, जबकि इस बार अच्छी पैदावार, बारिश अच्छी होने के कारण पैदावार बम्पर हुई है और पर एकड़ 18
से 20 कुंटल धान, 25 कुंटल धान किसान की हुई है। यदि असिंचित रकबा में 28 से 30 कुंटल धान यदि उसका चढ़ेगा तो बाकी धान किसान कहाँ बेचेगा? एक बहुत बड़ी विडंबना, एक समस्या किसान के सामने उत्पन्न हो गई है। और इसे लेके आज नैनपुर में सारे किसान संगठन के ओर से आज ट्रैक्टर रैली और धरना किया गया। और यह चीज यदि शासन प्रशासन नहीं सुधारती है तो आने वाले समय में भी एक विशाल आंदोलन किसानों के द्वारा किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला आप लोग को? प्रशासन के द्वारा तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया। तहसीलदार महोदय ने बोला कि मैंने बात की है, लेकिन भोपाल से सिंचित असिंचित वाला जो रकबा है वो भोपाल से सुधरता है, वो उसमें उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और ना ही खरीदी के विषय में उनका संतोषजनक जवाब मिला, और ना ही यूरिया के बारे में। इससे ये ज्ञात होता है कि आगे भविष्य में भी किसानों को रोड पे उतरना पड़ेगा। तिवारी जी, आप कौन से पद में और किस बात को लेकर किसानों का आंदोलन था आज? मैं जो है किसानों का एक गैर राजनीतिक राष्ट्रीय संगठन है भारत कृषक समाज, उसका मैं मंडला जिले का अध्यक्ष हूँ। और साथ ही जो इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी परिषद का मैं मेंबर हूँ। आज ये किसानों का क्या आंदोलन था आपको? दरअसल आज का जो किसान का आंदोलन है इसमें जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लाए हुए हैं। वो 3 अध्यादेशों के बारे में डिटेल में हमने सभी जगह भेजा हुआ है और अन्य संगठनों ने भेजा हुआ है। उसके अलावा जो नैनपुर क्षेत्र की मुख्य 3 समस्याएं अभी जो किसानों की चल रही हैं, एक है धान खरीदी में रुकावटें, काला मटोली, दूसरा है यूरिया खाद का उपलब्ध न होना, और तीसरा है जो क्षेत्र सिंचित हैं जहां पर धान में पानी दिया जा रहा है, सिंचाई हो रही है, उनका बिल किसान भर रहे हैं, पर राजस्व विभाग के द्वारा उन क्षेत्रों को असिंचित घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों की जो धान इस साल बम्पर पैदावार है उसके जो खरीदी के लिए जो रेशो तय है, जो मात्रा तय है, उसमें कमी आ रही है। तो बचा हुआ किसान वर्तमान में जो रेट चल रहे हैं 1000-1200 रुपये कुंटल, उसमें बेचने मजबूर होना पड़ रहा है। इस आक्रोश को लेकर के किसानों ने ये आंदोलन किया है और उसी का आज ये नतीजा है कि किसानों ने अपनी स्वप्रेरणा से अन्य संगठनों के साथ ये किसान रैली निकाली और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। यही आज का कुल मिलाकर के मुद्दा रहा है। और अगर ये समस्याएं किसानों की जो स्थानीय स्तर की समाप्त नहीं होती हैं तो निकट भविष्य में पुनः संयुक्त रूप से जितने भी संगठन नैनपुर क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके साथ पुनः एक गंभीर आंदोलन, या जिसको कह लें आप कि आर पार की लड़ाई लड़ने किसान मजबूर होगा। आपने किसको ज्ञापन दिया है अभी हमने जो है प्रशासन की ओर से आए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा हुआ है और अन्य संगठनों ने भी उन्हीं को ज्ञापन सौंपा है। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? उनकी तरफ से आश्वासन जो है जो मिला है उससे किसान का संतुष्ट नहीं है। इसके आगे क्या रणनीति होगी? इसके आगे पुनः उनके पास में हम लोग फिर इकट्ठे होकर कल बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और चूंकि भीड़ में उनसे वो चर्चा हो नहीं पाई है तो उनके उसमें जो उनके क्षेत्राधिकार में देखिए सिंचित और असिंचित रकबा जो भरा जाने का है वो पटवारियों के द्वारा भरा जाता है। और अगर उसमें कोई गलती होती है तो जो LRC है, भू राजस्व संहिता, उसके तहत उसको सुधार का अधिकार तहसीलदार महोदय को है। तो कल उनसे बैठ करके चर्चा करेंगे और उन्होंने अगर उस पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो पुनः किसान जो है अपने आगे की कार्रवाई आंदोलन की करेंगे। आने वाले दिनों में फिर किसान सड़कों में दिखेगा, माना जाए? अगर क्या कहते हैं किसानों के साथ में यही परेशानी आई तो किसान को जैसे आज अपने बोनी और धान की क्या कहते हैं गहाई वगैरह छोड़ के आना पड़ा है, हो सकता है ठंड में आकर के यहीं तहसील जो बहुत बड़ा प्रखंड है वहाँ पर अलाव जला करके और गट्टर भरता खा के रुकना पड़ेगा।